सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ उम्मीद तुसीं सारे वधिया होंगे। अज दी इस वीडियो इस टॉपिक करन जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन मतलब रेखिक समीकरण। इस टॉपिक के विचों 2 नंबर के क्वेश्चन आउंदे ने। सो सब तो पहला असीं जानते हैं कि जनरल फॉर्म की होएगी। सो साडे कोल रेखिक समीकरण की जनरल फॉर्म होएगी a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2। फॉर एग्जाम्पल जिवें असीं 2x + 3y = 6 एंड 4x + 6y = 12 लै सकते हैं। इत्थे साडे कोल A1 दा जो आंसर होएगा वो होएगा 2, B1 होएगा 3, C1 होएगा 6, A2 होएगा साडे कोल 4 ते B2 होएगा 6 ते C2 जो होएगा वो होएगा 12। तो ये भी याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन जो है वो ग्राफ के विच लाइन नूं रिप्रजेंट करती है। इस इक्वेशन से जो 3 मेन केसिस ने असीं उन्हां बारे डिस्कस करते हैं। ये केसिस जो ने वो काफ़ी इंपोर्टेंट ने। 3 केसिस ने, तिन्हां दे अगे 3 पॉइंट के बेस से असीं लर्न करांगे। जिवें फर्स्ट केस है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। सो सब तो पहला इहदा पॉइंट आएगा कि जुलीक सोल्यूशन होएगा, इसका एक हल होएगा, विलखण हल होएगा। रेखावां जो ने इस तरह दियां वो काटवीआं रेखावां बननगियां ते कंसिस्टेंट होएगा। कंसिस्टेंट मतलब कि संगत होएगा। संगत कदों हुंदा होणगियां जिहड़ियां इक्वेशनस ने, आपां कह सकदे हां कि जदों साडे कोले सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, भावें वो एक सोल्यूशन हो, भावें एक तो ज़्यादा सोल्यूशन हो, जो भी सोल्यूशन होंगे तो संगत होगा। सैकेंड केस है कि a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये भी 3 केस ने। जिवें पहला है कि नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होएगा, रेखावां समांतर होणगियां ते असंगत होणगियां। असंगत मतलब कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जो सोल्यूशन होएगा तो संगत होणगियां, जो सोल्यूशन नहीं होएगा तो फिर असीं असंगत कहांगे। इसका थर्ड केस है कि a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2, मतलब सारे बराबर होणगे। तो इस दे भी 3 पॉइंट ने जो याद रखने ने। पहला है कि अनेक हल, मैनी सोल्यूशनस होणगे, इहदे बहुत सारे सोल्यूशन होणगे। दूसरा पॉइंट साडे कोल है संपाती रेखावां मतलब कोइंसीडेंट लाइनस, एक दूजे के उपर ही रेखा होणगियां तो ऑफकोर्स मैनी सोल्यूशन ही होणगे ते संगत होणगे। संगत क्यों होणगे? क्योंकि असीं पहलां भी कीता कि जदों साडे कोल सोल्यूशन एग्जिस्ट करदा असीं उहनूं संगत कहने आ। ते इन्हां 3 केसिस दे असीं एग्जाम्पल्स करदे हां, ग्राफ बारे समझदे हां कि किवें लाइनस ड्रॉ हुंदियां। सब तो पहलां असीं एग्जाम्पल लैंदे हां भी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = 6 and 3x + 4y = 8. So a1/a2 is equal to 2/3 and b1/b2 is equal to 3/4. We can easily say to a1/a2 is not equal to b1/b2 because 2/3 is not equal to 3/4. In the next case, example is 2x + 4y is equal to 5 and 3x + 6y is equal to 10. In this case, a1/a2 is equal to 2/3, b1/b2 is equal to 4/6, again 2/3, and c1/c2 is equal to 5/10 means 1/2. So this example is suitable for this case. In third case, we have example 2x + 3y is equal to 5, 4x + 6y is equal to 10. So a1/a2 is equal to 2/4 means 1/2, b1/b2 is equal to 3/6 means 1/2 again, and c1/c2 is equal to 5/10 means again 1/2. So a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਡਰॉ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ। सो इन द केस ऑफ फर्स्ट वी कैन सी देयर इज़ वन सोल्यूशन बिकॉज लाइनस जो ने वो इंटरसैक्ट करनियाँ एक पॉइंट पर कट करनगियाँ, इस करके इसका यूनीक सोल्यूशन होएगा तो इस तरह का ग्राफ ड्रॉ होंदा। सैकेंड दे विच साडे कोल आएगा लाइनस जो ने वो पैरल ने, वो किते भी जाके एक दूजे नूं कट नहीं करनगियाँ, सो इसदा कोई सोल्यूशन नहीं होएगा। थर्ड केस दे विच साडे कोल जो रेखावां ने वो एक दूजे उपर लाई करनगियां, जिन्हों असीं कहने आ कोइंसीडेंस लाइनस जां असीं कहने संपाती रेखावां, इस करके इसदे अनेक हल होणगे। लीनियर इक्वेशन के बेस से बस यही कंसैप्ट है तो ये तो क्वेश्चन आते हैं। जिवें फर्स्ट क्वेश्चन असीं करते हैं 4x + 3y - a - 2 = 0 एंड 8x + 6y - a is equal to 0। तो इत्थे असीं a दा मुल पता करना है।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ A1/A2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1/B2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C1/C2 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ A1 A2 B1 B2 C1 C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 4/8 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3/6 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A-2/A, 1/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A-2/2 ਆਏਗਾ, A ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਦਾ ਆਂਸਰ ਜੋ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ 4 ਆਪਸ਼ਨ B। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣ, ਕਾਟਵੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਫਕੋਰਸ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ C ਆਪਸ਼ਨ, ਕਾਟਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ A1/A2 ਇਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ, B1/B2 ਕੀ ਆਏਗਾ, C1/C2 ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ A1/A2 ਆਏਗਾ 3/1, B1/B2 ਆਏਗਾ 3/1, ਬਟ C1/C2 ਜੋ ਆਏਗਾ ਉਹ 10/9 ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। फोर्थ क्वेश्चन है कि 2k-1 इंटू एक्स प्लस k-1 इज़ इक्वल टू 2k+1, 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1। तो जेकर ये असंगत ने तो साढ़े कोल k का मुल की होएगा। साढ़े कोल 4 ऑप्शनस ने। असंगत ने ਇਹਦਾ मतलब A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ k ਬਰਾਬਰ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ A1/A2 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ B1/B2 ਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ k ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ k ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ k ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਜੋ ਆ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ D ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਈਜ਼ ਫॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर हेल्पफुल वीडियोस। आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स।